गुड आफ्टरनून क्लास। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 13B। 13B में हमें जानना है कि कुछ आइडेंटिटीज हमें बताई गई, स्क्वायरिंग आइडेंटिटीज, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे दो टर्म है तो क्या होगा, पहले टर्म का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए बी इंटू टू। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स ए इंटू सेकेंड टर्म बी। चलिए कहीं कहीं आपको देखने को ऐसे मिल जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब सेकेंड आइडेंटिटी हमसे पूछा जाए, सेकेंड आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे? तो दूसरी आइडेंटिटी क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस, सिर्फ एक सिंपल डिफरेंस रहता है, एक यहाँ पर प्लस रहता है और एक रहता है माइनस। तो आइए देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इन दोनों में आप कोई भी चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करो, a का स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, बी इंटू ए माइनस ए बी और b इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। तो आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता चल गया आइडेंटिटीज कहाँ से आई हैं। अब इसी आइडेंटिटी को मानते हुए, इसी आइडेंटिटी को रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है थर्ड आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी आपने देख ली, थर्ड आइडेंटिटी देख ली, फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, जैसे क्या है, एक फॉर्मूला और बन सकता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab, हाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है कि भाई अगर हमें पता करना है a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें a स्क्वायर और बी स्क्वायर को निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए ये तो कुछ आइडेंटिटीज हो गई हैं, आगे देखते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, नेक्स्ट पता करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। चलिए देखिए, 9a स्क्वायर प्लस 15ab प्लस 25b स्क्वायर, ये पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ये क्या है, 3a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 5b का होल स्क्वायर है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है
2 से डिवाइड 15 नहीं होगा, हो तो जाएगा बट लेकिन आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा डेसिमल में। बट यहाँ पे मीन्स कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल 15 है, नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल रहा है लेकिन प्लस 2 इंटू ए इंटू बी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 तो हो गया लेकिन 2 से मल्टीप्लाइड नहीं है। अगर यही में 15 ए बी यहाँ होता, यहाँ पर 30 ए बी होता तो क्या हो जाता है, ये प्लस का हो जाता 2 इंटू 5b इंटू 3a। ठीक है, तो हम ये कह सकते थे कि ये क्या है, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर है, मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि व्हाट मस्ट बी एडेड इन द फॉलोइंग टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे हैं कि 49x माइनस 42x, 49x स्क्वायर माइनस 42x में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए देखते हैं। तो ये हो गया 7x का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ, और ये है माइनस का 7 इंटू 2 इंटू 7 जो 14 हो गया, 14 3 जो होता है 42x, मीन्स यहाँ पर आपके पास भाई 2 तो है ही, 2 से आप मल्टीप्लाई करते ही हो, 7x है ही है, तो बचा क्या आपका 3 नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या होता और 3 का क्या होता, स्क्वायर होता, मीन्स यहाँ पे क्या होता 9 और होता, तो क्या हो जाता ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो हमें आंसर आ जाएगा कि व्हाट मस्ट बी एडेड इफ वी ऐड 9 इन दिस एक्सप्रेशन, so we can get a perfect square। ठीक है, और पारस जो आपने वो फोटोज भेजी थी डाउट्स के लेकर, जो 1-2 दिन 3 दिन आपको जो गैप दिया गया था सॉल्व करके उसका डाउट पूछना था, वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गई हैं। तो अब आप अगर आपको आवाज़ पहुंच गई हो, आपको क्या कहते हैं मैसेज मिल गया हो, तो प्लीज़ आप जो डाउट्स भेजे थे प्लीज़ दोबारा भेज दीजिएगा, जिससे हम उसे आपको सॉल्व करके समझा सकें, बता सकें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर निकालना है, किसका, 93 का स्क्वायर निकालना है। चलिए ये देखते हैं, कह रहा है 93 का स्क्वायर निकालना है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3, कहिए 9 9 क्या हो गया 81 0 0 प्लस 3 3 क्या हो गया 9 प्लस 2 इंटू 90 हो गया 180, 180 इंटू 3 करो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 180 इंटू 3 540, कितना 540, ऐड करिए तो हो गया 9 4 6 8 8649। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो लगता है इससे ज्यादा समय लगता, उससे कम समय में आसान तरीके से आपने परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया। किसका आपने निकाल लिया, 93 का। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा। लिखा हुआ है 99 का एक दूसरा तरीका भी निकालने का, वो भी देख लीजिए। अगर हम प्लस का स्क्वायर निकालने के बजाय नेगेटिव का निकालें, इससे क्या है 99 का निकालना है, तो हम क्या कहते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 1 इंटू 100, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो रहा है, तो 100 करोगे तो हो जाएगा 14 टाइम 0 और प्लस 1 हो गया, माइनस हो गया 2 इंटू 100 हो गया 200 हो गया, ऐड करिए तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 माइनस 200, ठीक है 10001 माइनस 200, तो आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा 9801, कितना 9801, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आइडेंटिटीज का क्या इस्तेमाल था, कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज आइडेंटिटीज व्हिच यू हैव लर्न्ड बिफोर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लेट्स सी, they were written that सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, लिखा हुआ 0.645 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.645 इंटू 355 0.355 और प्लस 0.355 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या कह सकते हैं 0.645 प्लस 0.355 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट, एग्जैक्ट एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में पता चल गया कि ये क्या है, 0.645 और 0.355 का दोनों एडिशन का होल स्क्वायर है। चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़िए 5 5 हो गया 10, 5 4 9 1 10 वाला 10 1 आ गया तो 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, यहाँ पे आ गया 1। अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको वैल्यू मिल गई। चलिए अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए उसे देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपको फाइंड करना। दिया क्या हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है और ab दिया हुआ है। a प्लस बी दिया हुआ है और a प्लस बी क्या है 7 और ab क्या है 12। चलिए हाँ 12। चलिए अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी क्या है आपका 12, तो हो जाएगा 49 माइनस 12, माइनस करो तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 37 आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 37 है। ऐसे ही आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है फटाफट देख लेते हैं कि
x माइनस 1/x इक्वल टू 3, x माइनस 1/x इक्वल टू हो गया 3 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है। अच्छा आप देख लीजिए, आपको पता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 2 इंटू 1/x इंटू एक्स, तो कट जाएगा तो आंसर आएगा 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये इधर आके ट्रांसफर हो गया -2। ठीक है, ये सब फॉर्मूला इसी से आ रहा है, कहां से, a प्लस बी का या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से हमें मिल रहा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया, आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या दी है, 3 दी है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -2, तो आंसर आपका आ जाएगा 7। दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इफ a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड ए बी इक्वल टू 2। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस a माइनस बी इफ a प्लस बी इक्वल टू 3 एंड ए बी इक्वल टू 2। a माइनस बी की वैल्यू पता करना है, a माइनस बी की वैल्यू पता करना है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है और ए बी की वैल्यू दी हुई है, और फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हमें निकालना क्या है, a माइनस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए बी मीन्स 4 इंटू 2। सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 8 हो जाएगा, आंसर आएगा 1। रूट ऑफ 1 मीन्स आंसर आ जाएगा आपका रूट ऑफ 1 मीन्स हो जाएगा प्लस माइनस का 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी प्लस माइनस। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, एक्सरसाइज 13B को। जहां कहीं पे भी आपको डाउट आए, जहां कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, डाउट को भेजिएगा। फिलहाल में आपका डाउट का सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, उसका कारण ये है कि वो जो डाउट है वो हमें मिला नहीं है, वो डाउट मतलब डिलीट हो गया है, फोटोज डिलीट हो गई हैं, तो प्लीज़ उसे पुनः भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, नमस्कार।